नमस्ते, मैं शेखर आपके साथ कानपुर से। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज जिस ढंग से दिल्ली के अंदर जो आफताब, जो एक हत्यारा, जो एक जिहादी के द्वारा एक हिंदू लड़की जिसका नाम श्रद्धा था, उसकी हत्या करी गई। ऐसी हत्याएं शायद भारत के इतिहास में बहुत कम हुई है। इतनी नृशंस हत्या करने के बाद उसके शरीर के 35 टुकड़े करके अपने फ्रिज में रखा और रोज 18-19 दिन तक जाके वो टुकड़े जंगलों में फेंकता रहा। आज जब इस खबर की आज की जो हेडलाइंस देखिए आप, तो कुछ खैराती चैनल हैं, कुछ वामपंथी चैनल हैं, कुछ अर्बन नेक्सस वाले चैनल हैं। जैसे आपके बगल में एनडीटीवी की रिपोर्ट चल रही है। एनडीटीवी जैसे चैनलों की इतनी औकात नहीं है। एनडीटीवी जैसे चैनलों का ये जो चरित्र है कि ये कातिल का नाम भी लिखने के लिए अपनी हेडलाइन में तैयार नहीं है। चाहे वो एनडीटीवी हो, चाहे वो इंडिया टुडे हो, ये जितने भी जो वामपंथी और कांग्रेसियों द्वारा फाइनांस्ड भारत का जो लुटियन गैंग है, आज उसकी औकात इस देश को समझनी चाहिए। अगर आप यही मानिए, अगर इसी केस में आफताब की जगह कोई जाति विशेष का वर्ग का व्यक्ति होता, खासतौर से ब्राह्मण होता अगर, या ठाकुर होता, और महिला अगर दलित होती, तो आपको इनकी हेडलाइंस में आपको उनकी जाति सूचक एक दलित लड़की की हत्या सवर्णों द्वारा करी गई, ये आपको हेडलाइन यही न्यूज़ के चैनल दिखाते हैं। यही नाम अगर अभियुक्त और हत्यारा हिंदू होता और वो महिला अगर मुस्लिम होती, तो यही खैराती मीडिया, यही वामपंथी मीडिया के दलाल इस खबर को लेके ऐसे उड़ते हैं और पूरे देश के अंदर ही नहीं, ये न्यूयॉर्क टाइम्स तक, वाशिंगटन पोस्ट तक, विदेशों तक इस खबर को ये छपवाते हैं कि भारत के अंदर इस्लामोफोबिया इस हद तक बढ़ गया है कि अब हिंदू मुस्लिम लड़कियों की भी प्लान के साथ हत्या करने लगे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ये आज की असलियत है। इसको जान लीजिए, इसको समझ लीजिए। अब ये हत्या है, इस हत्या के बारे में हमारा सारा मीडिया चर्चा कर रहा है सुबह से, मेन स्ट्रीम मीडिया। लेकिन इसके जब रूट में जाएंगे, जब इसके एपी सेंटर में जाएंगे, जब इसको हम बड़े कैनवास में जाके देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा ऐसी हत्याओं के पीछे इसका मेन कारण क्या होता है। चाहे मैं हूं, चाहे आप सभी लोग हो, आपके घरों में भी आपकी बहन बेटियां होंगी, या आप खुद अपने घरों में युवावस्था में हैं, किशोरावस्था में हैं, तो आप ऐसे निर्णय क्यों लेते हैं जो निर्णय आपका परिवार, आपके संबंधी या आपका अपना फ्रेंड सर्कल उन निर्णयों को लेने से पहले आप उनसे बात नहीं करते। आप एक इन्फ्लुएंस में रहते हैं। वो इन्फ्लुएंस कहाँ से आता है? इन्फ्लुएंस जो देने वाला, जो भारतवर्ष के अंदर परिवार की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने की कोशिश भारत के बॉलीवुड और भारत की इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज ने करी है, ये उन्हीं कोशिशों का रिजल्ट आ रहा है। मित्रों, आप समझ लीजिए। आप चाहे पेरेंट्स हो, आप चाहे बेटे बेटियां हो, आप इन सब चीज़ों को बड़ी गंभीरता के से आपको सोचने समझने की ज़रूरत है। ये कोई हिंदूवादी कुछ पारिवारिक व्यवस्था की बात कर रहा है, आप इस तरह से मत देखें। या कोई वामपंथी फेमिनिज्म की बात करता है, नारी सशक्तिकरण की बात करके आपको अपने परिवार से तोड़ने की कोशिश करता है, उसको भी मत माने। आप स्वयं विवेक का इस्तेमाल करें, क्योंकि आज ये श्रद्धा है, कल हमारी आपकी बेटी भी हो सकती है, कल हम और आप भी हो सकते हैं।
इस चीज़ को, इस इंसिडेंट को हमें बड़े कैनवास में समझ के, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे किशोर हों, चाहे भारत के सनातनी युवा हों, उन लोगों को बहुत गंभीर होके अपनी स्वचेतना से, सेल्फ कॉन्शियसनेस से इन सब चीज़ों को रिसर्च और इसकी एनालिसिस करनी चाहिए। वो आज ज़रूरत है, नहीं तो आज श्रद्धा है, कल को आप भी हो सकते हो। इस चीज़ को शुरू करने से पहले मैं आपको एक ऑडियो क्लिपिंग सुनाता हूँ। हम सनातियों ने जिसको सदी का महानायक बनाया, अमिताभ बच्चन, उसकी पत्नी जया बच्चन का एक ऑडियो क्लिप है जिसमें वो अपनी नातिन, अपनी ग्रैंड डॉटर को ये बोल रही है। क्या बोल रही है? कि तुम अगर बिना विवाह के बच्चे पैदा करोगी तो मैं तुम्हारे साथ में हूं। पहले ये क्लिपिंग सुनिए, उसके बाद इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, इसके बारे में परिचर्चा करते हैं, चर्चा करते हैं। ये ऑडियो क्लिपिंग आपके लिए। Your best friend. Yeah. You should have a good friend. You should discuss and say, okay, maybe I'd like to have a child with you because I like you. I think you're nice. So let's get married, because that's what society is saying. I mean, I have no problem if you have a child without a marriage also. Oh. I really don't have a problem. No, I know you don't. What are you? ये ऑडियो क्लिपिंग मित्रों आप सभी ने सुनी। ये सदी के महानायक हैं जो बाबूजी कहते कहते इनकी जबान खिया जाती है। बहुत बड़े अपने को भारतीय संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर बोलते हैं भाई साहब। ये इनकी पत्नी जया बच्चन अपनी नातिन नाव्या के साथ में एक इंटरव्यू देते हुए ये बोल रही है कि बेटा, अगर तुम कभी बिना शादी किए तुम कभी बच्चे पैदा करोगी तो मैं तुम्हारे साथ में हूं। तो ये क्या है? आखिर हमने अपने हीरो, अपने माँ बापों को क्यों नहीं माना? क्यों ये भांड बॉलीवुड वाले हमारे हीरो बने रहे? हमारे कॉन्शियसनेस के साथ, हमारी चेतना के साथ हमने क्यों मौका दिया ये हमारे साथ खिलवाड़ करें? चाहे वो लिविंग रिलेशनशिप वाला कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो वाइफ स्वैपिंग वाला कॉन्सेप्ट हो, इस टाइप के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट भारतीय परंपरा की पारिवारिक व्यवस्था को तोड़ने वाले, भ्रष्ट, नष्ट करने वाले हैं। ये प्रमोट किए जाते हैं भारत के बाहर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो ऑक्सफोर्ड हो, चाहे वो हार्वर्ड हो अमेरिका का, वहाँ से यहाँ के बड़े बड़े बॉलीवुडियों के लौंडे बच्चे या भारत के राजनेताओं के, इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चे जाके इन विश्वविद्यालयों के अंदर शिक्षा लेते हैं, जहाँ पर एक भारत विरोध, सनातन विरोध और भारतीय संस्कृति को छिन्न भिन्न करने का एक षड्यंत्र वर्षों से चल रहा है। चूंकि वो जानते हैं कि वेस्टर्न हेजेमनी को बचाने के लिए भारत की संस्कृति को, सनातन की संस्कृति को तहस नहस करना अति आवश्यक है। क्योंकि भारतवर्ष में ही एक देश पूरे विश्व के अंदर बचा हुआ है जहां पर आज भी पारिवारिक व्यवस्था चल रही है। इसीलिए जब हम डाइवोर्स की बात करें, इसीलिए हम जब बच्चों की सुसाइड की बात करें या बड़ों की सुसाइड की बात करें, तो वेस्टर्न कंट्रीज़, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ हो, वहाँ पर ये आंकड़ा भारत से बहुत ज़्यादा है। ये वही ढकोसलेबाज लोग हैं जो दशकों से हमको फिल्मों के नाम पे क्या परोस रहे हैं। आप जरा ध्यान दीजिएगा, इन्होंने पिछले कई दशक में जो बॉलीवुड ने पिक्चरें बनाई हैं, अगर आप उसको ध्यान से देखें, गौर से देखें, तो उसमें केवल युवा लड़की और लड़के आपस में प्रेम करते हैं और उस प्रेम को ना समझने वाले या ना समझ और पाखंडी
कौन होते हैं? उनके माँ बाप, उनके नाना नानी, उनके दादा दादी, और समझदार केवल ये 2 युवा होते हैं। तो ये दोनों प्रेम को बढ़ा रहे हैं, लेकिन इनके परिवार के लोग इनके प्रेम को तोड़ना चाहते हैं। हमने दशकों से बॉलीवुड का यही चरित्र देखा। आप मुझे ध्यान कर लीजिए, आप पूरा, कभी भी कोई एक भी फिल्म बॉलीवुड द्वारा ऐसी बनाई गई हो जिसमें यह दिखाया गया हो, जैसे आफताब श्रद्धा का जो केस है, कि अगर आप अपने माँ बाप की बात मानते, अगर आप अपने पेरेंट्स की बात मानते, अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों की बात मानते, तो आज श्रद्धा का हाल ये नहीं होता। आप गौर करिएगा, ऐसी मूवी बॉलीवुड ने बना ही नहीं। केवल एक ही उद्देश्य, पारिवारिक व्यवस्था को, भारतीय संस्कृति को तहस नहस करना। आज उसी का ये दुष्परिणाम है कि हमारी श्रद्धा हमारे बीच में नहीं है। वही लिविंग रिलेशनशिप जो आया वेस्टर्न कल्चर से, और उसके एम्बेसडर बने ये बॉलीवुडिया। ये हमारी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, चाहे वो एकता कपूर हो, सास भी कभी बहू, कहानी घर घर की, क्या सिखा रहे थे तुम? कि भारतीय संस्कृति में परिवार में देवरानी जेठानी, सास बहू एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र रचती हैं। ये सिखाया है इन लोगों ने। आज उसकी ये परिणति है। श्रद्धा हमारे बीच में नहीं है। आज श्रद्धा नहीं है, कल हो सकता है मेरी आपकी बेटी भी ना रहे, हो सकता है मेरी आपकी बहन भी ना रहे। और अगर कुछ इस वीडियो को जो भी किशोर और युवा देख रहा है, इस उम्र में ऐसा होता है, क्योंकि आपने जो मूवीज़ देखी हैं, उस मूवीज़ में तो बॉलीवुड के अंदर केवल 3 सुपरस्टार खान, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान। जब 3 सुपरस्टार खान को आपने दशकों तक बना के रखा, तो आपके घरों की लड़कियों का मनोविज्ञान क्या बनेगा? कि ये जो जिहादी हैं, ये जो लव जिहाद करने वाले हैं, ये ऐसे नहीं हैं, ये तो बहुत ही कूल हैं, ये तो बहुत ही डूड हैं। फिर क्या होगा? फिर ऐसी ही श्रद्धा एक आफताब के चक्कर में फंसेगी। बहुत गौर करने वाली बात है मित्रों। इस वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर करें, और जो भी पेरेंट्स हैं या जो भी किशोर और युवा हैं, वो मेरी बात ना माने, किसी की बात ना माने। एक सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। आपके माँ बाप, आपके बड़े बुजुर्ग कभी भी आपका बुरा नहीं चाह सकते। आप इन वामपंथियों के फेमिनिज्म में, वुमेन्स फ्रीडम के नाम पे, लेस्बियंस, गेस के नाम पे जो ये खेल खेलते हैं, इनका एक ही उद्देश्य है, भारत के अंदर पारिवारिक व्यवस्था को तहस नहस करना। क्योंकि जब परिवार कमज़ोर होगा तो ये समाज कमज़ोर होगा, और जब हमारा समाज कमज़ोर होगा तो ये राष्ट्र कमज़ोर होगा। तो ये आफताब ने जो कुकर्म किए हैं उसको तो सज़ा मिलेगी, लेकिन अगर हमें अपने समाज में और श्रद्धाएं नहीं चाहिए, तो हमें इस पे गौर करना पड़ेगा। और इन वामपंथियों पे, इन बॉलीवुडियों पे, इस इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे, इन खैराती दलाल लुटियन गैंग्स पे, जो महिला स्वतंत्रता के नाम पे, गेज अधिकार के नाम पे, लेस्बियन के अधिकार के नाम पे पारिवारिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने की कोशिश निरंतर कर रहे हैं, उनको समुचित जवाब भी देना पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।